सभी सदस्यों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का हिंदी अड्डा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और चलना भी चाहिए, क्योंकि अब आपके पास 1-1.5 महीने बचा हुआ है। इस बीच आप लोग कोई लापरवाही नहीं करेंगे, ये आपको वादा करना है। दूसरी बात, हम लोग अभी तक जो है 3 टॉपिक पढ़ चुके हैं। चौथा टॉपिक विशेष विशेषण चल रहा है। इसमें भी हम लोगों ने ऑलरेडी 2 वीडियो 2 क्लास देख चुके हैं। अभी विशेषण का प्रकार चल रहा है। 4 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार सार्वनामिक विशेषण हो चुका है, बहुत बेहतरीन तरीके से हो चुका है। दूसरा गुणवाचक विशेषण भी कल हुआ, पूरी परिभाषा के साथ, व्याकरणिक नियम के साथ। साथ ही साथ हमने ढेर सारे प्रश्नों का भी अभ्यास किया और पहचानना सीखा। आज हम लोगों का तीसरा अभ्यास रहेगा। साथ ही साथ तीसरा जो प्रकार है विशेषण का, वह है परिमाणवाचक विशेषण। तो तीसरा प्रकार भी पढ़ेंगे, उससे संबंधित ढेर सारे प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। कैसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, पूछे जाने की संभावना है, इन सब चीज़ों पर हम लोग विचार करेंगे, विमर्श करेंगे, अभ्यास करेंगे। और बहुत ही खुशी हो रही है, बहुत से लोगों का मेरे पास फ़ोन आ रहा है, उनको अच्छा लग रहा है मेरा क्लास। तो मैं और उत्साहित हो गया हूँ और मुझे भी लग रहा है कि मेरा मेहनत सही दिशा में जा रहा है, सार्थक चल रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए परिमाणवाचक, देखिए इसके व्याकरणिक नियम हम लोग देखते चलते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। स्टेप बाय स्टेप इसीलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये टॉपिक बहुत लोगों को कठिन लगता है, थोड़ा सा टेक्निकल है भी। तीसरा प्रकार विशेषण का है। 4 प्रकार है, पहले के वीडियो में बताया गया है। बार बार वही बात कहने से क्या मतलब है। तो विशेषण के 4 प्रकार में तीसरा प्रकार परिमाणवाचक विशेषण चल रहा है। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। आप देख सकते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब बात करते हैं परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा की। तो देखिए, ध्यान से देखिए, जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की, ध्यान रखिएगा, किसी वस्तु की मात्रा अथवा मापतौल, क्या मात्रा अथवा मापतौल का बोध हो, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा, बहुत, शेर भर दूध है साथ में, 10 गज कपड़ा, 3 मीटर इत्यादि। अब देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण के भेद। कितने भेद हैं? 2 ऊपर भी लिखा हुआ है। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित। पहले हम लोग निश्चित को देखते हैं। तो निश्चित में देखिए क्या लिखा हुआ है, जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की निश्चित माप तौल या मात्रा का ज्ञान हो, उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे देख सकते हैं, 2 सेर घी, कुछ सेर नहीं है, 2 सेर घी, 5 किलो अमरूद। ठीक है, कुछ अमरूद की बात नहीं हो रही, थोड़ा अमरूद की बात नहीं हो रही, 5 किलो, एकदम निश्चित है कि 5 किलो अमरूद है। डलिया भर आम। अब आप सोच रहे होंगे, डलिया भर आम निश्चित कैसे हो सकता है, बाल्टी भर दूध कैसे निश्चित हो सकता है। अरे मेरे भाइयों, डलिया, जैसे आपने गांव वगैरह में देखा होगा, कभी कभी अनाज वगैरह का बंटवारा होता है। अधिया में जब जमीन दिया जाता है, कोई बोता है, तो बंटवारा जब होता है तो किसी एक बर्तन को डलिया जैसा रहता है। वो जरूरी नहीं वो लोहे का बना हो सकता है वो किसी जो है बांस वगैरह से बना हो। तो उसी से एक डलिया उधर, एक डलिया इधर, एक डलिया उधर, तो निश्चित, ये तो निश्चित है कि उसमें कुछ न कुछ मात्रा आता है जो निश्चित है। चाहे वो हो सकता है वो डलिया 10 किलो का हो सकता है 20 किलो का हो सकता है वो 50 किलो का हो सकता है 5 किलो का हो, लेकिन है मात्रा निश्चित। उसी तरह बाल्टी भी निश्चित मात्रा है। बाल्टी 10 लीटर का होगा, हो सकता है 20 लीटर का हो, जो भी होगा निश्चित होगा। इसलिए डलिया भर आम या बाल्टी भर दूध, ये सब निश्चित मात्रा है। ठीक है, 4 गज मलमल, 6 फीट का आदमी, 100 लीटर दूध, ये सब निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखते हैं, राम बाजार से 5 किलो आटा लाया। अब क्या है, 5 किलो आटा ला रहा है, निश्चित है, तो निश्चित परिमाणवाचक के तहत आएगा। मुझे 10 एकड़ जमीन चाहिए, देखिए 10 एकड़ जमीन चाहिए, भी निश्चित है। रामू डलिया भर आम लाया। ठीक है,
अब उनके डलिया में 5 किलो हो सकता आता हो या 10 किलो आता हो, लेकिन निश्चित मात्रा ही आता होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए डलिया भर भी निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के तहत आएगा। इसमें बहुत कंफ्यूजन हो सकता है प्रश्न में, ध्यान रखिएगा। इसे 99% लोग अगर नहीं जानते हैं तो अनिश्चित परिमाणवाचक ही विकल्प का चयन करेंगे। ठीक है। दूसरा प्रकार है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण परिभाषा देखते हैं। जिन शब्दों या विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की अनिश्चित मात्रा या मापतौल का बोध हो, उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। कैसे? जैसे बहुत दूध, देखिए यहाँ बहुत दूध, कम दूध, कुछ दूध, सब धन, थोड़ा धन, पूरा आनंद, कम आनंद, थोड़ा जल, बहुत जल, थोड़ा सा, बहुत सा, ढेरों, कुछ, टनों, मनो, इतना फल, उतना फल, कुछ फल, ढेर सारा चीनी। ये सब अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। जैसे राम बाजार से कुछ फल लाया। अब कुछ फल लाया, पता नहीं कितना लाया, 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो, मुझे नहीं पता। कुछ है तो अनिश्चित है, तो अनिश्चित परिमाणवाचक हो गया। मेले में पूरा आनंद मिला। अब इनके नजर में पूरा आनंद कितना है तो वही बता सकते हैं। हमें नहीं पता है कि पूरा आनंद उनके नजर में कितना है, हम इसका माप तौल नहीं कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के तहत आएगा। वह बहुत खाता है। अब बहुत खाता है, कुछ लोगों के लिए 4-5 रोटी भी बहुत होता है, 1 कटोरी चावल भी बहुत होता है। कुछ लोगों के लिए 1 कुकर चावल भी खा डालते हैं। अब भाई वो 1 कुकर खा रहे हैं, 2 कुकर चावल खा रहे हैं, 10 रोटी खा रहे हैं, 20 रोटी खा रहे हैं, मुझे नहीं पता है। निश्चित तौर पे मुझे कुछ भी नहीं पता है कि वो कितना बहुत ज्यादा खाते हैं, तो हमें पता नहीं है, तो अनिश्चित है, तो अनिश्चितवाचक हो गया। सरकार ने अंशतः पूर्ति की। अब अंशतः में अंशतः सरकार की नजर में क्या है, कितना है, मुझे नहीं पता है। किसी भाग के अंश को अंशतः कहा जाता है, उसका कितना भाग प्रतिपूर्ति की है सरकार ने, मुझे नहीं पता है, तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहता आएगा। आज मुझे बहुत काम है। अब बहुत काम है, कितना काम है मुझे क्या पता। बहुत काम में वो दिन भर काम करेंगे कि 2-3 घंटे काम करेंगे, उनके नज़र में बहुत काम में कितना काम है मुझे नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है, तो ये भी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण हुआ। उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल समझ लिए होंगे, और नहीं समझ लिए होंगे वीडियो को 2 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार देखिए, एकदम दिमाग में छप जाएगा। दावा करता हूं मैं कि एकदम छप जाएगा और आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। चलिए अब देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण के अभ्यास 3 के तहत प्रश्नों को हल करते हैं। ठीक है, कैसे कैसे प्रश्न एग्जाम में आए हैं फिर से एक बार मैंने आपके सामने छाप दिया है। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, पहला निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जहां निश्चित मापतौल का बोध हो, जैसे 8 ग्राम, 1 कुंटल, 10 एकड़, 5 किलो, 2 लीटर, जहां निश्चित परिमाण मापतौल की बात हो वहां पे निश्चित हो जाएगा। जहां पे अंदाज से हो, ढेर सारा, बहुत, जरा सा, थोड़ा, कुछ, हजारों टन, कई लाख, ये सब क्या हो गया, अनिश्चित परिमाण। हजारों टन को देख के निश्चित मत मार देना। हजारों टन में पता नहीं कितना हजारों टन, कई लाख में पता नहीं 10 लाख की, 15 लाख की, 20 लाख की, 2 लाख की, 1 लाख की, इतनी की बात कर रहा, हमको क्या पता। तो ये सब अनिश्चित परिमाणवाचक कहे जाएंगे। अब आते हैं प्रश्नों के ऊपर। बहुत बेहतरीन प्रश्नों का अभ्यास किया जाएगा। ठीक है, मजा आ जाएगा। आइए, कृपया मेरी थोड़ी सी मदद करो। इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का विशेषण है, चलो देखते हैं। समय की कोई चर्चा है, नहीं है। कृतिवाचक क्रिया विशेषण अर्थात जो है क्रिया के होने के तरीके का कोई बात है, ढंग की कोई बात है, नहीं। स्थान की कोई बात नहीं है, बचा एक ही विकल्प परिमाणवाचक। थोड़ी सी, देखिए थोड़ी सी मदद करो, कितना थोड़ी सी करो, 1 अटैची उनका उठा के पहुंचाना है कि 10 अटैची पहुंचाना है, 10 बैग उठा करके उनका उस पार रोड के लेके आके मदद करना है कि 1 बैग ले जाना है, मुझे पता ही नहीं है भाई। तो क्या हो गया, परिमाणवाचक विशेषण आ गया। अब यहाँ पे निश्चित अनिश्चित है नहीं, तो क्यों आप अनिश्चित और निश्चित को ढूंढ रहे हैं। परिमाणवाचक तो कह रहा है ना, बस बात खत्म। हमसे जब पूछेगा निश्चित है कि अनिश्चित, तो उसी प्रकार विकल्प देगा, तब हम उत्तर मारेंगे अनिश्चित परिमाणवाचक।
यहाँ पे हमें निश्चित अनिश्चित दे ही नहीं रहा है, तो परिमाणवाचक तो है, निश्चित है। अगला प्रश्न देखते हैं, वह बहुत खाता है। फिर वही बात, वही देखिए वाक्य ही आ गया। आरओ मेंस 2021 में पूछा है, ठीक है। में बहुत क्या है, तो बहुत क्या है, अरे भाई परिमाणवाचक, यहाँ संख्या की बात ही नहीं है, तो संख्या तो निश्चित संख्यावाचक तो उड़ा ही दो। तुलनात्मक विशेषण का कोई प्रकार ही नहीं होता है, आपको भ्रमित करने के लिए दिया है। अपूर्णांक बोधक विशेषण जो है संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है, तो बच्चा आपका परिमाण बोधक। अब यहाँ पे निश्चित अनिश्चित की बात नहीं कर रहा है, तो सीधी सी बात है कि हमारा विकल्प बी सही हुआ। यहीं पे अगर पूछता विकल्प दिया रहता निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक, तब हम कहते अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण या अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। प्रश्न नंबर 3, सरकार ने अंशतः प्रतिपूर्ति की है, वही वाक्य जो पहले दिया है। तो अब तो इसमें देखिए सीधा सीधा परिमाणवाचक है, अंशतः मतलब थोड़ा प्रतिपूर्ति की है, तो परिमाणवाचक है, अनिश्चित परिमाणवाचक के तहत आएगा। आज मुझे बहुत काम है, लीजिए प्रश्न ही बन गया, बहुत किस प्रकार का विशेषण है, फटाक से पहुंचिए, कहाँ पहुंचेंगे, परिमाणवाचक विशेषण पे। संख्या की कोई बात ही नहीं है, गुण की कोई बात ही नहीं है, यह वह कोई बात ही नहीं है। ऋषि की गाय बहुत दूध देती है, ठीक है। रेखांकित अंश किस विशेषण का उदाहरण है, अब क्या बताएंगे आप। देखो संख्या के तो कोई बात ही नहीं है, गुण का कोई बात ही नहीं, सारनामिक कोई बात ही नहीं, यही तो बच रहा है विकल्प आपके सामने। छठा प्रश्न देखते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा। एक ऐसा यहाँ पर वाक्य है जिसमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, वह अभी अभी गया है, वह अंदर बैठा है, वह अब भली भांति नाच लेता है। तो आपको क्या लग रहा है इसमें क्या उत्तर होना चाहिए। अरे भाई आपको पहला उत्तर नहीं दिखाई, वह बहुत थक गया है, ठीक है। थक गया है, क्रिया की विशेषता है कि बहुत थक गया है, और ये अनिश्चित परिमाणवाचक के तहत आएगा। वह अभी अभी गया है, कोई क्रिया विशेषण का बात ही नहीं। अंदर बैठा है, भली भांत नाच लेता है, ये भी नहीं होगा। वह बहुत थक गया है, थकने कैसा थक गया है, बहुत थक गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, आज मैंने अधिक केले खा लिए हैं। ये नहीं कह रहा है 5 केले खा लिए, 4 केले खा लिए हैं, केवल कह रहा है कि मैंने आज अधिक केले खा लिए हैं। वाक्य में कौन सा विशेषण है, तो भाई अनिश्चित और निश्चित की कोई बात ही नहीं हो रही है, तो परिमाणवाचक हमें दिखाई दे रहा है। हम यही उत्तर मार के धीरे से निकल लेंगे पतली गली से आगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8 में, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। अच्छा, बहुत ज्यादा हो रही है, पता नहीं कितना ज्यादा है, पूरा तालाब भर गया कि आधा तालाब भर गया, पूरा द्वार हमारा जो है डूब गया है कि नहीं डूबा है। अब इनकी नजर में कितना बारिश बहुत कितना है मुझे नहीं पता है, तो बस ये पता है कि बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, में ज्यादा क्या है, यही इनका पूछने का है कि ज्यादा क्या है। तो भाई ज्यादा क्या हो सकता है, बहुत क्या है, बहुत तो विशेषण है, बहुत की तरफ क्यों जा रहे हो आप, ज्यादा की बात कर रही, ये क्या है, क्रिया विशेषण नहीं है, ज्यादा हो रही है। बहुत को क्यों देख रहे हो, क्रिया विशेषण नहीं समझ में आ रहा है, बहुत तो विशेषण है, ठीक है। बहुत विशेषण हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण में भी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, लेकिन यहाँ ज्यादा के बारे में पूछा जा रहा है। देखो ज्यादा के बारे में पूछा जा रहा है, तो ज्यादा क्या है, क्रिया है, क्रिया विशेषण, ज्यादा हो रही क्रिया विशेषण हो गया। गिलास में थोड़ा दूध है, वाक्य में रेखांकित शब्द, चलो रेखांकित तो हमने किया ही नहीं है, चलो कर देते हैं रेखांकित, थोड़ा को हमने रेखांकित कर दिया, ठीक है। थोड़ा को आप समझो रेखांकित है, तो अब बताइए थोड़ा क्या है, दूध है, थोड़ा सा है, दूध है, कुछ है। ये नहीं कह रहा है दूध 1 लीटर है, 2 लीटर है। अगर 1-2 लीटर भी कहता तो यहाँ पर एक ही विकल्प मिल रहा है आपको, परिमाणवाचक विशेषण का, तब भी आपका यही उत्तर होता। अब यहीं पे निश्चित परिमाणवाचक अनिश्चित परिमाणवाचक कर देता, तब आप बिल्कुल कहते कि अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण का ये उदाहरण है, ठीक है। यहाँ पर निश्चित अनिश्चित बात नहीं है, सीधी सी बात है, परिमाणवाचक विशेषण है। जहां माप तौल की बात हो
वहां पे परिमाणवाचक विशेषण होता है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। अब बताइए, अब इसमें क्या लग रहा है कि फंसने का कोई चांस है? अगर ऐसा कुछ लग रहा है, अव्यय की बात कर रहा है जिसका व्यय न हो, इतना ही ऐसा शब्द है जिसका व्यय नहीं होता है, यही अव्यय है, बाकी तो किसी तरफ देखना ही नहीं चाहिए। ठीक है, बाकी सभी विकारी शब्द हैं। इतना यही एक है जो अव्यय के रूप में प्रयोग होता है। अब क्या करना है? इतना धन, इस तरह का शब्द आपने पढ़ा होगा अभी। प्रश्न 11 की बात करते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वाक्य को चिन्हित कीजिए। चलिए चिन्हित करते हैं। हमें बड़ों से आदर पूर्वक बात करनी चाहिए। पानी कल से बरस रहा है। रात को कम खाना चाहिए। चिड़िया को बाहर मारे जाने का डर है। तो आपको ऐसा कोई विकल्प दिखाई दे रहा है जिसमें परिमाणवाचक बात की बात हो रही है? हमें बड़ों से आदर पूर्वक बात करनी चाहिए। इसमें तो हमें नहीं लग रहा है कोई परिमाण मापने तौलने जैसी कोई बात हो रही है। पानी कल से बरस रहा है, ठीक है, पानी कल से बरस रहा है, इसमें माप तौल की बात, बहुत पानी या इस तरह का कोई शब्द तो दिया नहीं है। रात को कम खाना खाया, अब यहाँ ढूंढिए तो यहाँ पे आपको मिल रहा है क्या कम खाया? खाना कम खाया। कितना कम खाया मुझे नहीं पता है। निश्चित तौर पे परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। परिमाणवाचक में भी अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, निम्नलिखित में से परिमाण बोधक कहे या परिमाणवाचक एक ही चीज है, कंफ्यूज मत होना। विशेषण कौन सा है परिमाण बोधक? आपको बताना है। भूखे लोग, सूखे पेड़, सूनी धरती, कम आमदनी। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसमें ऐसा कुछ लग रहा है, कम ज्यादा कुछ थोड़ा मापने तौलने जैसी कोई बात दिखाई दे रही है? सूखे पेड़ में माप तौल की कोई बात ही नहीं है, भूखे लोग में भी कोई बात नहीं है, सूनी धरती में भी कोई बात नहीं। ये क्या दिखाई दे रहा है? कम नहीं दिखाई दे रहा है, बस यही उत्तर होगा। और क्या? कम आमदनी। आमदनी कितनी हो रही? कम हो रही। कितनी कम हो रही मुझे नहीं पता। परिमाण बोधक है ये पता है, परिमाण बोधक में भी अनिश्चित परिमाण बोधक है। यही कहता कि 100 रुपए आमदनी है तो निश्चित परिमाण बोधक विशेषण हो जाता है। वह बहुत खाता है, फिर से कहां से आ गया प्रश्न जी? फिर से आ गया, चलो बड़ी अच्छी बात है, देख लेते हैं। हाँ, विकल्प बदल दिया, कोई बात नहीं, वाक्य वही है लेकिन विकल्प बदल गया है। चलो करते हैं। तो अब बहुत खाता है, स्पष्ट रूप से आपके सामने विकल्प निश्चित और अनिश्चित दोनों का दे रहा है। तो निश्चित संख्यावाचक तो कोई पागल भी होगा काट देगा। तुलनात्मक विशेषण मैंने बताया कोई प्रकार ही नहीं है। अब बात फंसती है दो विकल्प, निश्चित परिमाणवाचक या अनिश्चित परिमाणवाचक। बहुत खाता है मैंने बताया, 10 रोटी खाता है, 50 रोटी मुझे नहीं पता है, तो अनिश्चित तो हो गया जी। 14 नंबर में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या होगा? अब अव्यय के बारे में अभी मैंने बताया, जिस शब्द का कोई व्यय न हो वही अव्यय होता है। तो ऐसा कोई शब्द दिखाई दे रहा है जो अव्यय जैसा दिख रहा है? बताओ। चलो हम विकल्प काटते हैं, कौन सा काट दें? 2 काट दे रहे हैं। अब बताओ, अभी भी नहीं पता, चलो 3 काट देते हैं। अब तो बता दो। अत्यंत अव्यय है, क्रिया विशेषण अव्यय है। ठीक है, परिमाणवाचक, वह अत्यंत भूखा है। अत्यंत भूखा है, ज्यादा भूखा है, बहुत भूखा है। ठीक है, कितना अत्यंत भूखा है मुझे तो नहीं पता। तो अत्यंत एक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हुआ। 15 नंबर प्रश्न में देखते हैं किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। चलिए भाई देखते हैं। इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े। यह लड़की सुंदर है, मैदान हरा भरा है, तुम अच्छे खिलाड़ी हो। अब कहीं पे कुछ ज्यादा, बहुत, थोड़ा, अल्प, अत्यंत कुछ शब्द दिखाई दे रहा है? पहले वाक्य में दिखाई नहीं दे रहा है जी। बहुत पिटाई होगी, बहुत क्या पड़ा है? ओला, बहुत पड़ा है ओला। तो यही तो है परिमाणवाचक विशेषण, क्रिया विशेषण। और कैसा है? अनिश्चित परिमाणवाचक है। मैंने 10 क्विंटल गेहूं खरीदे। क्या कह रहा है? दसियों नहीं कह रहा है,
या 10 क्विंटल नहीं कह रहा है, 10 क्विंटल फिक्स है एकदम। तो क्या हो गया? अरे परिमाणवाचक मुझे भी पता है परिमाणवाचक है। अब यहाँ पे दो विकल्प और नहीं देखोगे, पूर्णांकवाचक या संख्यावाचक विशेष प्रकार है, कल के वीडियो में पता चलेगा। परिमाणवाचक है, लेकिन यहाँ पे जब निश्चित अनिश्चित दे रहा है तो इसको क्यों देख रहे हैं आप? आप कहेंगे निश्चित हमको पता चल गया है कि 10 क्विंटल गेहूं उसने खरीदा है, निश्चित तौर पे हमको पता चल गया है। कहता कुछ क्विंटल गेहूं खरीदा है, तब आप कहते नहीं पता है कुछ क्विंटल कितना खरीदा है, 5 क्विंटल खरीदा है, 10 क्विंटल की 2 क्विंटल मुझे नहीं पता है, तो अनिश्चित आप करते। लेकिन यहाँ पे स्पष्ट रूप से कह रहा है 10 क्विंटल हमने खरीदा, तो भाई निश्चित है। अब आइए, श्याम रोज 2 लीटर दूध पीता है। कितना लीटर? बहुत लीटर, बहुत दूध पीता है, कम दूध पीता है, ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। स्पष्ट रूप से लिखा है 2 लीटर दूध पीता है। अब इस पर बकवास नहीं, क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण, वो भी क्या हो जाएगा? निश्चित हो जाएगा। ये परिमापवाचक गलत शब्द लिखा है, ये भी गलत लिखा है, काटो। अनिश्चित का कोई सवाल नहीं, यही आपका निश्चित वाला हो गया। 17 नंबर में आपका उत्तर ए हो गया। मीरा ने आधा किलो जलेबी खाई। चलो भैया, आधा किलो क्या है? अनिश्चित है या अनिश्चित है या निश्चित है? अरे भाई, आधा किलो का मतलब 500 ग्राम निश्चित है भाई। लेकिन विकल्प में अफसोस है कि निश्चित अनिश्चित नहीं दे रहा है, तो परिमाण तो दे रहा है ना जी। तो आप निश्चित अनिश्चित पीछे क्यों पड़े हैं? परिमाणवाचक विशेषण हो गया आपका। इस बोतल में 500 ग्राम तेल है। चलो, बड़ी अच्छी बात है, आधा लीटर तेल हम लोग खरीदते हैं खाना बनाने के लिए। चाहे आप कहो 500 ग्राम का तेल दे दो भैया, चाहे कह दो आधा किलो वाला तेल दे दो, तो मापने तोलने की बात हो रही है कि नहीं हो रही है? ठीक। अशोक ने डलिया भर अमरूद खरीद लिया। चलो, बड़ी अच्छी बात है, डलिया भर अमरूद की खरीदा, पूरा परिवार खा लेगा। तो डलिया भर क्या हो गया? यहाँ प्रश्न, अच्छा प्रश्न है। बहुत से लोग डलिया भर को क्या कहेंगे कि अरे यार, डलिया में पता न कितने किलो अमरूद है, चलो यही मार दो। तुरंत उनका प्रश्न गलत, 1 नंबर गया, और माइनस मार्किंग और ऊपर से। मुझे 1 गिलास गन्ने का जूस चाहिए। ये नहीं कह रहा है कि हमको कई गिलास गन्ने का जूस चाहिए, एक ही गिलास को मांग रहा है। परिमाणवाचक तो है ही, इसमें भी निश्चित है। 10 क्विंटल कोयला में कौन सा विशेषण है? अरे बच्चा समझ रखे हो क्या? हमको तो पता चल गया 10 क्विंटल फिक्स है, निश्चित है, तो परिमाणवाचक निश्चित होगा, और क्या? संख्यावाचक कह के देखो, ये बेवकूफ बनाने की कोशिश किया गया है। लेकिन यहाँ देखना, मापने और तौलने की बात है। कोयला जो है तौला जाता है, गिनती थोड़ी न किया जाता है। 1 कोयला, 2 कोयला, 3 कोयला, 50 कोयला। किलो के हिसाब से होता है, क्विंटल के हिसाब से होता है। तो गिनती के हिसाब सोच करके संख्यावाचक न लगा देना। 23 नंबर में, जो किसी वस्तु की माप या तौल का बोध करता है, उसे कौन सा विशेषण कहते हैं? नहीं लगा दो सी विकल्प, मापवाचक। नहीं तो तौलवाचक तो अच्छा लग रहा है देखने में, पिटाई हो जाएगी। परिमाणवाचक की परिभाषा है, कहाँ इधर उधर भाग रहे हो मापवाचक तौलवाचक में जी? परिमाणवाचक की यही परिभाषा है, जो किसी वस्तु की माप तौल या मात्रा का बोध कराए, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के 2 प्रकार होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। देखो, रट गया ना, पढ़ाते पढ़ाते हमको रट जा रहा है यार। नहाने के लिए 1 बाल्टी पानी दे दो। ये सब कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं है, मेरा अपना आविष्कार है। आपको समझाने के तरीका के लिए मैंने अपने दिमाग से इन सब वाक्यों को बनाया है। रिपीटेड भी मैंने कुछ रखा है, कुछ अपने आप से बनाया है, ताकि आपको किसी भी प्रकार से उल्टा सीधा घुमा करके दे, आप अपना उत्तर सही मार करके आइए। इसलिए इतना मेहनत करते हैं, नहीं तो फोटो हम लोगों की तरह खींचे और अपना पेस्ट कर दे कहीं ले जाके, लो भैया खुश। जैसे आजकल यूट्यूब पे पढ़ाते चले जा रहे हैं, कहीं कोई घटना चक्र सॉल्व करा रहा है, कहीं कोई यूथ करा रहा है, लोग खुश हैं। 50,000 व्यू, 1 लाख व्यू, 3 लाख व्यू, मिलियन में व्यू चला जा रहा है। मुझे समझ में नहीं आता है कि रिपीटेड जब प्रश्न हमारे किताब में ही है, हमारे पास किताब भी रहता है, तो हम इतना पीछे क्यों भागते हैं? हम नया नया आविष्कार क्यों नहीं करते हैं? खैर, सबकी अपनी मर्जी। मैं तो यही कहता हूँ, चलो रिपीटेड भी मैं करा देता हूँ, लोग खुश रहो। लेकिन रिपीटेड तो आप खुद ही पढ़ सकते हो, आप नए चीज पढ़ो। रिपीटेड में 60 में 60 थोड़ी ना आ जाएगा।
60 में बहुत ज्यादा 30-35 प्रश्न आपको मिलेगा, वो तो मैं पहले ही बता दिया। और मैंने कभी नहीं कहा कि आप घटना चक्र या कोई भी जो भी अच्छा साल पेपर हो पढ़िए, लेकिन मैंने कई उदाहरण दिया है कि इन किताबों में गलतियां भी होती हैं, उसको भी ध्यान रखिए। उदाहरण, वो गलतियों को कौन ध्यान दिलाएगा? वो कोई जल्दी ध्यान नहीं दिलाता है, बस पढ़ाते चले जा रहे हैं आंख बंद करके, जो उत्तर दिया है उसे भगवान की तरह मान लिया, और आप भी पढ़ते चले जाते हो, गलती करके आते हो। ठीक है, मेरा चैनल नया है इसीलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, और आगे और भी मेहनत करूंगा। आप लोग जो है उसको समझिए, नाम बड़े दर्शन छोटे वाला हाल मत करिए। ठीक है, हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, विश्वास करिए, यहाँ से आपको जो है बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलने वाला है। तो नहाने के लिए कितने बाल्टी चाहिए पता है कि नहीं है? हाँ, हमको पता है, 1 बाल्टी पानी मांग रहे हैं। तो 1 बाल्टी पानी क्या हो गया? निश्चित हो गया। निश्चित में भी क्या हो गया? परिमाण बोधक हो गया। संख्यावाचक अपूर्णांक या पूर्णांक बोधक का मतलब ही नहीं है। ये दोनों प्रकार जो है संख्यावाचक के हैं, संख्यावाचक के तहत आएगा कल के वीडियो में। ठीक है, मुझे 4 मीटर कपड़े चाहिए। लो जी, 4 मीटर ही चाहिए ना, कुछ मीटर, ज्यादा मीटर, इस तरह का कोई शब्द है नहीं। ठीक है, 4 मीटर की बात हो रही है, सीधी सीधी सी बात है। देखना, यहाँ पे जल्दीबाजी में उत्तर मत मारना। जल्दीबाजी में परिमाण बोधक मार करके चले जाते हैं कुछ लोग। अगर ऐसे जल्दीबाजी में करके चले गए तो तुरंत ही कट भी जाएगा। देखो, यहाँ निश्चित परिमाण बोधक भी दिया हुआ है। विकल्प को अच्छे से पढ़ना भी बहुत समझदारी की बात होती है। ठीक है, आधी गलती, कुछ 2-4 प्रश्न तो ऐसे ही लोग गलत करके चले आते हैं क्योंकि बहुत जल्दीबाजी करते हैं वहां पे। परिमाणवाचक विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? लीजिए, मैंने प्रश्न बना दिया है, आपका उत्तर अब तक रट गया होगा। बिना सोचे, बिना समझे आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक, अर्थात विकल्प डी आपका सही उत्तर होगा। 27 नंबर में क्या है? निम्न में एक शब्द परिमाणवाचक विशेषण होगा। कौन सा परिमाणवाचक विशेषण होगा? पूरा आनंद, 6 फीट आदमी, 4 गज मनबल। बड़ी कंफ्यूजन है, 6 फीट आदमी दे रहा है, 4 गज दे रहा है, ये तो परिमाणवाचक है। पूरा आनंद क्या? अरे पूरा आनंद भी परिमाणवाचक है। ये परिमाणवाचक विशेषण पूछ रहा है आपसे, ये नहीं कह रहा है कि निश्चित परिमाणवाचक बताइए या अनिश्चित परिमाणवाचक। तो तीनों हैं, ये अनिश्चित परिमाणवाचक आ जाएगा, बाकी ये दोनों क्या हो जाएगा? निश्चित परिमाणवाचक में, और ओवरऑल परिमाणवाचक में तीनों आएंगे। प्रश्न 28 में एक विकल्प परिमाणवाचक विशेषण क्या है? नहीं है। ठीक है, 2 सेर घी, सब दूध, 50 लोग, सब धन। चलो भाई, कहो, जिस वस्तु से मापतौल और मात्रा का ज्ञान हो उसे परिमाणवाचक, मापतौल की बात यहाँ कौन कौन सी कर रहा है विकल्प? 2 सेर घी, अरे भाई माप तौल की ही तो बात है। सब दूध, दूध नापा तौला तो जाता है। सब धन, ये भी तो नापा तौला जा सकता है। 50 लोग को गिनती की जा सकती है, तो ये किस में आ जाएगा? ये संख्यावाचक में आ जाएगा, और वो भी संख्यावाचक में भी अनिश्चित संख्यावाचक में आएगा। ठीक है, तो सी विकल्प आपका है जो परिमाणवाचक न होकर के संख्यावाचक है। निम्न में एक वाक्य में निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। देखते हैं किसमें हुआ है। राम बाजार से 10 किलो चावल लाया। बहुत अच्छी बात है। सुशील ने ढेर सारा फल खाया। ढेर सारा, यहाँ 10 किलो। टनों अनाज बर्बाद हुआ। गेहूं की सिंचाई के लिए बहुत सारा पानी चाहिए। तो निश्चित क्या है? 10 किलो चावल ही तो निश्चित है, तो विकल्प ए हो गया। बाकी तीनों विकल्प क्या हो गए? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में आते हैं। ठीक है, अंतिम प्रश्न देखते हैं आज का। निम्न में से एक वाक्य में निश्चित परिमाणवाचक शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। विकल्प को, अरे प्रश्न को अच्छे से पढ़ना। राहुल बाजार से 1 दर्जन केले लाया। कितना लाया? 1 दर्जन केले लाया। मेले में पूरा आनंद मिला। मेरे गांव में ऐसे होना चाहिए। मेरे गांव में 10, मेरा ठीक तो था। मेरा गांव में 10 एकड़ जमीन है। ठीक है। रामू 100 ग्राम बादाम रोज खाता है। पहलवान होगा रामू, या पहलवानी करने के लिए सोच रहा होगा। तो ये क्या प्रश्न कह रहा है? निश्चित परिमाणवाचक शब्द का प्रयोग
नहीं हुआ है तो आपको कोई दिखाई दे रहा है? पूरा आनंद, कितना आनंद मुझे नहीं पता, बस उनको आनंद मिल रहा है पूरा आनंद, वही बता सकते हैं पूरा आनंद में कितना आनंद होता है, हम लोग नहीं बता सकते हैं। तो यही है जो अनिश्चित है, बाकी सब क्या है? निश्चित परिमाणवाचक है, यही अनिश्चित परिमाणवाचक है। ठीक है, बाकी सब निश्चित परिमाणवाचक हुए हैं। चलिए, बहुत मजेदार क्लास रहा होगा, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा और आज के बाद परिमाणवाचक के प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। वीडियो एक बार में समझ में आए तो आप बार बार देखिए, बिल्कुल एकदम दिमाग बैठ जाएगा, और बैठ गया तो फिर मजा आएगा प्रश्न करने में। ठीक है, चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़ते रहिए, जोड़ते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, इस चैनल को आगे बढ़ाने में पूरा सहयोग करिए। ठीक है, ताकि मैं आपके लिए और बेहतर कार्य करता रहूं। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और किसी भी समस्या के समाधान के लिए इस नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।